सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज आप लोग क्लास 12 CBSE के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 13 को जानने से पहले वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ देखें, so that the relation are defined in the set A of all polygon। अब यहां देखिए क्या है, यहां पर जितने भी ये जो सेट है उस सेट में जितने भी पॉलीगॉन हो सकते हैं सब हैं। ये जो सेट है इस सेट में जितने भी पॉलीगॉन हो सकते हैं सभी पॉलीगॉन हैं। और इनके बाद रिलेशन, इनमें रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू P1 P2। P1 P2 मीन्स P1 मीन्स पॉलीगॉन फर्स्ट, P2 मीन्स पॉलीगॉन सेकेंड। तो पॉलीगॉन फर्स्ट एंड पॉलीगॉन सेकेंड दिया हुआ है और सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। याद रख के रहिएगा, P1 P2 दोनों पॉलीगॉन हैं और इन दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड सेम है। पहले वाले पॉलीगॉन में जितने साइड हैं दूसरे वाले पॉलीगॉन में भी उतने ही साइड हैं। तो देखिए क्या इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। फिर क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ द साइड 3, 4, 5। देखिए यहाँ से आपसे ये पूछा जा रहा है कि वह सेट कौन सा होगा जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स 3, 4, 5 हैं वो आए। तो एक बात तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन में यहाँ दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका जो सेट होगा वो ट्रायंगल होगा। यानी यहाँ पर जो सेट होगा वो ट्रायंगल होगा। इसको आप लोग दिमाग में अच्छी तरह से रखे रहेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि P1 और P2 के बीच रिलेशन है और ये ऐसा रिलेशन है कि दोनों में साइड्स जो है नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले देखते हैं, ये सबसे पहले जो है हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब समझ लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा। अच्छा, अगर कोई ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल में जितने साइड होंगे उस ट्रायंगल में उतने ही साइड होंगे। इट मीन्स P1 ये ट्रायंगल नहीं, अगर हम पॉलीगॉन ही लेते हैं तो P1 रिलेटेड बाय P1, यानी P1 में जितने साइड होंगे P1 में उतने ही साइड होंगे। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड में और सेकंड में देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, तो सिमेट्रिक में यहाँ पर दो पॉलीगॉन लेना होगा P1 P2। अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिए आप कि अगर P1 में साइड्स the number of sides in polygon P1 is equal to number of sides in polygon P2, then number of sides in polygon P2 is also equal to the number of sides in polygon P1। यानी P1 का जो P2 से रिलेशन होगा, P1 का P2 से जो रिलेशन होगा, अब वही रिलेशन P2 का P1 से भी होगा। तो ध्यान देखिए, तो P1 का जो रिलेशन P2 से है वही रिलेशन P2 का P1 से है। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके बाद हम थर्ड में आ जाएं और थर्ड में देखें ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होगा, देखें फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर 3 पॉलीगॉन लेंगे P1 P2 P3। तो अब देखिए, अगर फर्स्ट पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड सेकेंड पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड के इक्वल हो
फिर सेकंड पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड थर्ड पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड के इक्वल हो, तो सर्टेनली द नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन थर्ड पॉलीगॉन। तो फिर क्या होगा, इट मीन्स P1 रिलेटेड टू P2, देन P2 रिलेटेड टू P3 एंड आल्सो P1 रिलेटेड टू P3, यानी P1 P2 के नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगे, और अगर P2 P3 के नंबर ऑफ साइड इक्वल होंगे तो P1 और P3 के नंबर ऑफ साइड इक्वल जरूर हो जाएंगे। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, hence we can say that the given relation is reflexive, symmetric and transitive. It means the given relation is an equivalence relation. अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, जरा क्वेश्चन नंबर 14 को भी देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी बहुत इजी है, इसको हम ध्यान दें। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिया लेट यल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। देखिए यल दिया हुआ है कि यहाँ सेट है, और यल कैसा सेट है कि एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइंस होती हैं वो सभी लाइंस का ये सेट है। एक्स वाई प्लेन में जितने भी लाइंस होती हैं सभी लाइंस का यह सेट एल है। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर L1 L2। अब इनके बीच जो रिलेशन दिया हुआ है ये है L1 L2, और फिर दिया हुआ है L1 इज पैरेलल टू L2। आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई सेट है, और ऐसा सेट है जो सेट ऑफ लाइंस है, कोई सेट L है, और इसमें जितने भी प्रकार की लाइंस हो सकती हैं सभी लाइंस हैं, और फिर उनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन क्या दिया है, L1 L2, यानी L1 मीन्स फर्स्ट लाइन एंड L2 मीन्स सेकंड लाइन, और फिर दिया हुआ है L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 और L2 दोनों लाइन पैरेलल हैं। सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें शो करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान समझ लीजिए। अब हम आपको ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम ओरली बता सकते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई भी लाइन, ऑल द लाइंस आर पैरेलल टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन होती है तो वो खुद के पैरेलल जरूर होती है। तो खुद के पैरेलल होगी, इट मीन्स L1 रिलेटेड टू L1, L1 का L1 से रिलेटेड होगा, यानी L1 L1 के पैरेलल हो जाएगा। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद सेकंड में आ जाइए, और सेकंड में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, देखिए, अगर ये दो लाइन है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो जरा देखें, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। इट मीन्स L1 रिलेटेड टू L2, देन L2 रिलेटेड टू L1। तो L1 अगर L2 से रिलेटेड है तो L2 L1 से रिलेटेड होगा। इट मीन्स दिस रिलेशन इज आल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक के बाद आ जाइए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 लाइंस होती हैं। अब 3 लाइंस देखिए, ये लाइंस हम L3 ले लेते हैं, तो L1 और L2 पैरेलल है, L1 रिलेटेड टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, और L2 L3 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। तो फिर L1 जो होगा L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा, L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो इट मीन्स L1 रिलेटेड टू L2 एंड L2 रिलेटेड टू L3, देन L1 इज आल्सो रिलेटेड टू L3। ठीक है, तो अब पहला फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड थर्ड के पैरेलल है, तो फर्स्ट थर्ड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड थर्ड के पैरेलल है, फर्स्ट थर्ड के पैरेलल हो जाएगा, इट मीन्स द गिवन रिलेशन is a transitive relation. Hence we can say that the given relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence the given relation is an equivalence relation. अब देखिए फिर आपसे इसमें एक चीज पूछी जा रही है, और क्या पूछी जा रही है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन। तो एक लाइन दी गई है y इजकल टू 2x प्लस 4। तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई ऐसी लाइन लिखिए जो इससे रिलेटेड, कोई ऐसी लाइन लिखिए, ऑल लाइन्स, ऐसा इक्वेशन लिखिए जो सभी लाइन के लिए हो। तो अब जरा देखिए, तो अगर इसको हम लिख देते हैं y इजकल टू 2x प्लस c, और c की वैल्यू हम चेंज करते जाएं। देखिए c के जगह पे 0 कर देंगे, दूसरी लाइन मिल जाएगी, 1 कर देंगे, दूसरी लाइन मिल जाएगी, 2 रख देंगे, फिर दूसरी लाइन मिल जाएगी, 3 रख देंगे, फिर दूसरी लाइन मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमको लाइन मिल जाएगी। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, दिस इज वी कैन से दैट द इक्वेशन y इजकल टू 2x प्लस c इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इजकल टू 2x प्लस 4। और हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन नंबर 14 आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा। और फिर अगर वीडियो पे अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा भी। आप सबको जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।